भाई एक बार एक ब्राह्मण राजा के दरबार में नौकरी करा था। तो भाई राजा ने सोची कि भाई आज यो ब्राह्मण आजमाया जाया, के पता है फ्री के तनख्वाह लेता हो, इसने कुछ भी आता जाता ना हो। तो भाई राजा ने ब्राह्मण तक बुझा, पंडित जी नु बताओ पहला मैं मरूंगा रानी, और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो थार मैं इतना इनाम दूंगा कि सिमाड़ा नहीं जाएगा, और जो तुमने गलत जवाब दिया और तुम्हें सारे कुणबे ने थारे ने खत्म करवा दूंगा। तो भाई ब्राह्मण का तो पूरा घबरा गया। ब्राह्मण का कहने लग गया जी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं जी बता सकूं आप ते। राजा कहने लगा ठीक है भाई जा, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। ब्राह्मण चले गया अपने घर। ब्राह्मण सोच सोच के परेशान है कि भाई के बताऊं, राजा पहला बता दी तो मेरी मुसीबत, रानी बता दी तो मुसीबत, मन तो इस बात का बेरा है कोने भाई कौन सा मरेगा। और भाई इस ब्राह्मण का था एक जाट का दोस्त। तो भाई एक दिन जाट का आ गया, कहने लग गया के बात भाई दिन पे दिन सूखता आवे है। तब भाई ब्राह्मण का कहने लग गया भाई के बताऊं, मेरी गैलत है मुसीबत ही सी आ रही है, मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ। बोला भाई बता तो सही कि परेशानी आ गई। कहने लग गया भाई राजा ने ये सवाल बुझा है मेरे तय कि पहला मैं मरूंगा रानी, जो सही जवाब दे दिया तो इनाम मिलेगा बहुत ज़्यादा, और ना तो भाई नु मेरा सारा कुणबा मार दिया जाएगा जो मैंने गलत जवाब दिया। तो राजा कहने लगा भाई इतना सा जवाब ये तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, ये मैं भी कोई सोचने की बात से। तो ब्राह्मण कहने लगा भाई वो किस तरह बता देगा, तू के तक काशी विद्या जाके अपना विद्या सीख कर आया है जो तू बता देगा। कहने लगा वह तू मेरे ऊपर छोड़ दे, लिया तू मैंने जनेऊ दे, अपना एक जनेऊ लिया के दे और अपने लगा के टीके विके और चल दिया ब्राह्मण के साथ। कह चल भाई चल लेंगे, और जाके तने कहना है अब यो मेरा गुरु है यो बताऊगा। तो भाई ब्राह्मण जाके कहने लग गया कि राजा साहब यो मेरा गुरु है जिसने मैंने विद्या सीखी है, और यो आज बताऊंगा कि पहला आप मरोगे रानी। तो भाई राजा बुझन लग गया जाट कहने लग गया कि राजा साहब पहले रानी मरेगी। तो भाई राजा तो पूरा खुश हो गया, इतना इनाम दे दिया जाट के तय, अगर जाट का भी पूरा खुश। तो भाई जाट का लेके इनाम चल दिया। रास्ते में ब्राह्मण का कहने लग गया कि भैया आधा इनाम मने दे क्यों मैं इतने लाया हूँ तनड़ है। तो भाई जाट का कहने लगा भाई लाया तू बेशक से, पर भाई जवाब तो मैंने दिया है, गलत जवाब देता तो मरता था मैं। तो भाई कहने लग गया भाई इसमें मैं तेरे तक कुछ नहीं दूं, यो सारा इनाम मेरा है, दोस्ती दोस्ती की जगह, पर भाई इनाम बिल्कुल नहीं दूं। तो कही करे ना ब्राह्मण तो 52 बुद्धि और जाट 58 बुद्धि। बोलो राधे राधे। भाई एक बार 2 पति पत्नियों हैं, और भाई उन दोनों में तय उस पत्नी ने बहुत ज्यादा गुस्सा आवे है। तो वह एक दिन अपने पति से कहने लगी कि मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा आवे है, ऐसा करो मैंने कोई दवाई दुआ के ले आओ जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जा। तो भाई उसका पति कहने लग गया ठीक से, कहने लगे पर तू अड़े रहे, मैं तेरे ताई दवाई अपने आप ले आऊंगा। कहने लगी ठीक से। तो भाई उसका पति बाजार में तो जाकर लोहे की कील खरीद के ले आया, लिया के अपनी पत्नी ते दे दी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि यह है गुस्से की दवाई, ये तो लोहे की कील है। कहने लग गया हाँ यह है गुस्से की दवाई। बोली इनका क्या करूं मैं। कहने लग गया जिब भी तना गुस्सा आवे एक लकड़ी के तख्ते में 1 कील गाड़ दे। कहने लगी ठीक से। तो भाई उसने तो रोजे गुस्सा आवे था, ठाई 1 कील और तख्ते में गाड़ दे जिब भी गुस्सा आवे। नू कर करके उसकी कील खत्म होगी एक दिन। तो कहने लगी कि वे कील तो सारी खत्म होगी, ईब मने गुस्सा आवे तो मैं क्या करूं। तो उसका पति कहने लग गया कि ईब वे जो तना तख्ते में कील गाड़ी थी ना, जिब भी तना गुस्सा आवे 1 कील काट देकर। कहने लगी ठीक से। तो भाई वह 1 कील रोज काटने लग गई मैं तो जिब भी उसने गुस्सा आवे। तो भाई धीरे धीरे वे कील भी खत्म होगी, वे सारी लिकाट दी उसने। कहने लगी कि ईब वे कील मैंने सारी लिकाट दी 1 करके, ईब मैंने गुस्सा आवे तो क्या करूं। तो कहने लग गया ईब मेरी बात ध्यान से सुन, जिब तू गुस्से में किसी तक कोई शब्द कहे है ना, तो वे शब्द इसे घाव कर दे हैं जिस तरह ये लकड़ी के तख्ते में इस कील ने छेक कर रखे है ना, इस तरह करते हैं वे, ये घाव कर दे हैं तेरे गुस्से में कई और बोल। और जब गुस्सा ठंडा हो जाए है तो उस आदमी पे माफी मांग सके है, पर वे उसके घाव ठीक नहीं कर सकती।
इस मारे जितना गुस्सा आवे ना अपने ऊपर कंट्रोल कर और किसी को गलत शब्द मत कह, क्योंकि गलत शब्द घाव भी दे के जाते हैं और वो घाव कभी ठीक नहीं होते। गुस्सा शांत होने के बाद आप माफ़ी तो मांग लोगे पर उन घावों को नहीं भर सकते। इसलिए भाई गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से में कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि गुस्सा शांत होने के बाद माफ़ी तो मांग लेंगे पर जो हमारे मुंह में लिखित और शब्द है ना, वे शब्द कभी वापस नहीं आ सकते, ना उन शब्दों को हम वापस ले सकते। इसलिए भाई गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। बोलो राधे राधे।